बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। घर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जिंदाबाद के नारे वहां पर बुलंद। और अमेरिका भी ये कह रहा है कि तुम्हारी जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो तो तुम्हें हम नहीं जाने देंगे, जबकि उसी वक्त हम ये देखते हैं कि अमेरिकन एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया को कितने धड़ल्ले के साथ ट्रांसफर की जा रही है उनको दी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे यूट्यूब चैनल SK सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई है। सेना ने वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात 10,000 सैनिकों को भारत चीन सीमा पर तैनात किया, जिसे देखने के बाद चीन और पाकिस्तान गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि वे भारत पर बुरी नजर डालने वाले किसी भी व्यक्ति को उचित जवाब देने के लिए सक्षम और तैयार हैं। और वहीं अमेरिका भी चीन के साथ ट्रेड बंद करने का फैसला लिया है, जिससे चीन की स्थिति शोचनीय है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। इंडिया ने चाइनीज बॉर्डर पर 10,000 सोल्जर्स और भेज दिए हैं। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है, या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। और इसी के साथ एक और खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अब नहीं होने दी जाएंगी। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि अमेरिकन्स ये मेक श्योर करेंगे कि चाइना को अमेरिकन टेक्नोलॉजीज ना दी जाएं। ऐसी कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो कि चाइनीज वेपन में इस्तेमाल हो वो उन तक ना पहुंच पाए। मैं आपको एग्जैक्ट जो उन्होंने वर्ड्स कहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वो आपको बताई देती हूँ। उन्होंने कहा है कि वी विल मेक श्योर दैट मोस्ट एडवांस्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजीज कांट बी यूज्ड इन चाइनाज वेपन्स, कि हम टेक्नोलॉजी भी नहीं देंगे। और साथ ही उन्होंने अपने कुछ कंट्रीज के साथ एक बार फिर ये कहा है कि हम रिवाइटलाइज करेंगे अपने रिलेशंस। और जिन कंट्रीज के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बात की है उसमें इंडिया भी शामिल है। कहा कि आवर पार्टनरशिप्स विद अलाइज एंड पैसिफिक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कोरिया। तो ये हमें ये बताता है कि ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच के ही स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि ये जियो पॉलिटिक्स है। दुनिया की जियो पॉलिटिक्स अब उस तरफ पहुंच चुकी है जहां पर दो कंट्रीज फैसला नहीं करेंगे कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ क्या करना है, बल्कि अब ब्लॉक्स ये डिसाइड करेंगे कि अब कौन सा टिल्ट लेना है, अब कौन सा फैसला करना है, अब हमने जियो पॉलिटिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, अब हमारा अलाई कौन है, अब हमारा एनिमी कौन है, दुश्मन के साथ कैसे निपटना है और दोस्त के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। और अपने कंट्रीज को ही नहीं बल्कि अपने ब्लॉक को, उन तमाम कंट्रीज को कि जो इस वक्त एक साथ खड़े हैं, उनको ऊपर लेकर कैसे जाना है। तो दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में ये सिर्फ कंट्रीज की अब फाइट नहीं है, अब ये अलाइज की फाइट है, अब ये ब्लॉक्स की फाइट है। और आप देख रहे हैं कि इसमें ये बात कही जाती है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त एक ब्लॉक नजर आ रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका यानी वेस्ट, इंडिया और कुछ और कंट्रीज जो हैं वो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं और बना चुके हैं। तो पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, तो चाइना को तो खुद मुश्किल इसलिए है कि चाइना एक तरफ अमेरिका से ये कहता है कि मेरी ट्रेड तुम बंद ना करो, मेरी ट्रेड कम ना करो, और उसी तरीके से चाइना की ट्रेड इंडिया के साथ भी है। और इंडिया को भी वो ये कहता है कि ठीक है, लड़ाई शड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन ट्रेड हमारी चलती रहनी चाहिए।
और अमेरिका भी ये कह रहा है कि तुम्हारी जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो तो तुम्हें हम नहीं जाने देंगे, जबकि उसी वक्त हम ये देखते हैं कि अमेरिकन एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया को कितने धड़ल्ले के साथ ट्रांसफ़र की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं, बल्कि उनकी फैक्ट्रीज और उनका जो सारा सिस्टम है वो खुद उठकर वेस्ट का, अब अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया पहुंच रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी, और इंडिया पहुंचकर अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हैं और उनको जो है वो दे रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अगर नेक्स्ट टर्म में भी, जो कि पता ही है कि वो आ रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए, बल्कि पाकिस्तान ये सोच ले कि इस वक्त उसको किस तरफ खड़े होना है। यानी ये कि या तो आप ये कहते रहें कि नहीं ये नहीं कर सकते और वो सब कुछ करते रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 5 इयर्स में उन्होंने जो सोच रखा है, नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जब आएगी नई, उसके बाद उन्होंने जो अपने आप को मजीद आगे ले जाने के लिए दुनिया में और अपने ओपोनेंट्स को, अपने एनिमीज को, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, उनको पीछे घसीटने के लिए जो जो कुछ सोच रखा है वो आपकी सोच से बाहर होगा। बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, जारी बात है, आपको पता न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में, आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे, और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा।